राज्य बनाया तब भी जागरूक और आज भी जागरूक। लेकिन जिन परिस्थितियों में ये राज्य गुजर रहा है और आप पत्रकार मित्र हैं, तो पहले तो मैं बधाई देना चाहूँगा तमाम अपने पत्रकार साथियों को कि जब हम कभी 1980 के दशक में और 1994 में जब हम आंदोलन चलाया करते थे तो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बोलना चाह रहा है सारा जितना भी है, हाँ तो बात मेरी भी सुनना जरा। अब हाँ जी, जितना भी है आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान जो है मीडिया का इस राज्य निर्माण के लिए रहा और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन आपने अपनी लेखनी से अपनी वाणी से जो हमारे आंदोलन को पीक में पहुंचाया। आप बधाई के पात्र हैं तमाम जितने भी मेरे मीडिया कर्मी हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, आप तमाम लोगों के हम आभारी हैं। और अब जो स्थिति पैदा हो गई है तो आपको मैं निश्चित है कि ये चौथा स्तंभ है, मीडिया जो है चौथा स्तंभ है, तो अगर हमने बनाया है तो आपकी भी कुछ जवाबदेही बनती है कि इस राज्य को हम कैसे बचाएं। आपके संज्ञान में मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज स्थिति क्या है उत्तराखंड की, ये आप लोग सब देखते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है, मैं अपनी बात बाद में रखूंगा, पहले मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि इस राज्य को बचाने में जैसे आपने राज्य निर्माण में हमारा सहयोग किया उसी मुहिम को लेके हम चल रहे हैं और राज्य बचाने के लिए भी आप हमारे साथ दें, यही आशा और इसी अपेक्षा के साथ आपसे मैं मिल रहा मुखातिब हो रहा हूँ। आगे आप कुछ पूछना चाहेंगे? सर, जिस उत्तराखंड राज्य का सपना देखा था वो सपना आज भी पूरा नहीं हुआ, कह सकते हैं कहीं ना कहीं हम सबकी उसमें कमी है। धन्यवाद आपका। अगर आपने ये चीज़ महसूस की है एक पत्रकार होने के नाते, अगर आपने ये चीज़ महसूस की है तो निश्चित है कि आपके हृदय में उत्तराखंड के प्रति जो हो रहा है एक दर्द है। देखिए वो वास्तव में है, आज जो हमारी लड़ाई है इसी चीज़ को लेके कि जिस मंशा को लेके जिस चीज़ को लेके हमने उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया था वो उससे बहुत पीछे चले गए, बहुत पीछे चले गए। कृपया शांत रहिए सब। अब देखिए हम बहुत एक उस पर फिगर पे आ रहा हूँ जो कैग की रिपोर्ट है। कैग की रिपोर्ट है कि जब से उत्तराखंड राज्य बना 25 लाख लोगों ने पलायन किया है इस उत्तराखंड से। तो आप ही बताइए ना कि उत्तराखंड राज्य लेने का औचित्य क्या है हमारा? हम तो बहुत ज़्यादा अपने को गिल्टी महसूस करते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है उत्तराखंड राज्य, लेकिन जब हमारे नौनिहालों ने हमारी मातृशक्ति का जो इस समय जो पहाड़ जैसा जीवन पहाड़ों में जी रही है, जब उसके लिए हम कुछ नहीं कर पा रहे, ये सरकारें कुछ नहीं कर पा रही, तो इसलिए इस राज्य का जो परिकल्पना हमने की थी वो कोसों दूर। और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जिस समय उत्तराखंड राज्य बना था हमारे इस समय 8,000 करोड़ रुपया कर्जा आया और आज वो कर्जा कितना हो गया? 66,000। ये उपलब्धि है यहाँ की जो सरकारें बनी है, ये उपलब्धि है उन लोगों कि 66,000 करोड़ रुपया कर्जा हो गया। तो आखिर ये कर क्या रहे इस पहाड़ के लिए और इस उत्तराखंड के लिए किया क्या? दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारा जल जंगल और जमीन तीनों चीज़ों पे हमारा अधिकार है, तो ये जो आधा अधूरा राज्य हमको दिया गया है तो ये ऐसा क्यों गया? हमारे साथ 2 राज्य और बने, उनके साथ ये छल नहीं हुआ, हमारे साथ ये छल क्यों किया गया? तो मेरा तमाम आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सरकार को कि इस चीज़ पे जो है गंभीरता से विचार करें। दूसरी जो हमारी परिसंपत्तियाँ हैं उत्तर प्रदेश के पास आज यहाँ भी भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी भाजपा की सरकार, केंद्र में भी भाजपा की सरकार है, तो हमारी संपत्ति हमें क्यों नहीं दी जाती? जो उत्तराखंड की संपत्ति कर्जा तो दे दिया 8,000 करोड़ रुपये, लेकिन हमारी संपत्ति नहीं। और आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि जो हमारा कुंभ क्षेत्र है, हर की पैड़ी की जो परली तरफ है, डांग कोठी जो है, ये अभी उत्तर प्रदेश के पास है। भाई क्यों है? आप ही बताइए ना, आप पत्रकार मित्र हैं मेरे, कि ये हमारी जो डांग कोठी है और हमारा जो कुंभ क्षेत्र है ये उत्तर प्रदेश के पास क्यों? हमारी संपत्ति हमें क्यों नहीं दी? दूसरी बात
अपर गंगा नहर, पूर्वी गंगा नहर उत्तराखंड की धरती से निकलती है और 1 बीघा जमीन जो है सिंचित नहीं होती है यहाँ उत्तराखंड की, तो हमें उसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। अन्य प्रदेशों में अगर हो जा रहा है तो जमीन तो हमारी है ना उत्तराखंड की। और जो सबसे बड़ी बात है, यहाँ जितने भी देखिए जल, जंगल और जमीन, जब इसमें हमारा अधिकार नहीं तो आप ही बताइए कि इस और आधार उत्तराखंड का हम क्या करेंगे। ये क्वेश्चन हो रहा है हाँ। आपका उनके उत्तराखंड जो राज्य आंदोलनकारी है जी। वो राज्य आंदोलनकारी की पेंशन देने के बाद उत्तराखंड के समर्थक में आकर भाजपा कांग्रेस के समर्थक बन गए, जो यहाँ की जरूरत थी वहाँ के मुद्दे थे उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी उनसे मुंह फेर लिया। अभी बहुत बड़े पैमाने पर नहीं। इस तरह के आंदोलनकारी है। नहीं, देखिए ये देखिए आप सारे उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं, आपके पीछे जितने हैं उत्तराखंड क्रांति दल के बाद में हैं, पहले ये उत्तराखंड आंदोलनकारी हैं। ऐसा नहीं है, कुछ लोग अवसरवादी, देखिए ना अवसरवादी तो ये राजनीति है, राजनीति में तो अवसरवादी चलते, बहुत जो अवसरवादी लोग थे वो हमारे साथ से चले गए और जो ऐसे लोग थे आज भी हमारे साथ